कर दें। मोबिस इन्वर्जन फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया है, तो इस फॉर्मूले को एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम एक दूसरे तरीके से अब लिखेंगे। यानी एक तो ये कि आप एफ ऑफ एन इक्वल्स ये इस तरह से सम runs over divisors of n mu d f n by d। और ये इंटरचेंजेबल है कि आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ एन सम runs over the divisors of n mu n by d f d। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये कहाँ पर जो है वो किस तरीके से यूज होता है, तो अगर आप देखें, आपने टाउ ऑफ एन पढ़ा था कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और इसकी वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं, ये होता है सम वन रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है टाउ की कि ये वन होता है। अब अगर देखें कि ये इस तरीके से लिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये जो है, और वन हमें पता था कि मल्टीप्लिकेटिव है। वन जो होता है सिंपल वन जो आता है ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, और तो इसकी वजह से टॉ एन जो है ये भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो अगर आप इस चीज को देखें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैपिटल एफ ऑफ एन होता है। यानी कि अगर आप इसे देखें कि कैपिटल एफ ऑफ एन, यानी कि जब लिख रहे होते हैं ना मोबियस फंक्शन, तो हमारे पास ये मौजूद होता है कि एफ नंबर थ्योरेटिक फंक्शन हो तो एफ एन जो है वो इसके इक्वल होता है, तो फिर ये मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला लिखा जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो हम हमारे पास ये कब है, when fn equals sum d runs over the divisors of n ft। जब ये हमारे पास मौजूद है, ये ft fd ये अगर मौजूद है तो हम बाय मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला हम ये कर सकते हैं कि ये जो fd लिखा हुआ है ये जो है ये एफ एन और फिर उसके बाद इस तरह से या इस तरह से फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं तो ये जो टाउ एन है ये समझ लें कैपिटल टाउ जो है वो कैपिटल एफ का काम करेगा, और ये वन जो है ये काम करेगा स्मॉल एफ का, ये एफ डी का। एफ डी या एफ एन जो होता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये वन ही रहेगा। ठीक है, यानी एफ डी है तो अब ये एफ एन में भी ये वन ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये वाले फॉर्मूले के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, सम d runs over the divisors of n mu d tau n by t। और अगर हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि मोबिस इन्वर्जन फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये होगा सम runs over the divisors of n mu n by d times ft। ठीक है, अब इसी तरह से यानी कि ये, हाँ एफ लिख दिया गलती, सॉरी सही कर लेता हूँ, टाउ टी। इसी तरह से हमने जो है सिग्मा फंक्शन पढ़ा था, सिग्मा ऑफ एन था सम डी रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन, क्योंकि वो डिवाइजर्स का ही सम था। इसमें होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इसमें होता है डिवाइजर्स का सम, तो ये एन होता है। तो ये एन जो है ये क्या है, एक्चुअली एफ ऑफ डी है, समझ लीजिए।
तो एफ ऑफ डी एन है। तो यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ एन आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा अगर ये हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और ये हो जाएगा सम डी रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन म्यू डी सिग्मा एन बाई डी, या फिर सम रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन म्यू एन बाई डी एफ, सॉरी ये सिग्मा होगा, सिग्मा बी। ठीक है, तो एन जो है वो इसके इक्वल होगा, एन जो है ये एफ डी है जी, जब भी तो ये होगा एन जो है एफ डी की वैल्यू एन है, समझ नहीं आ, ठीक है। सॉरी ये मैंने एन लिख दिया, एन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये आप कह रही थी, मैं कुछ और था, ये डी होता है, डी लिखते थे ना, क्योंकि जो डिवाइजर्स आता है उन्हीं का सम कर रहे हैं ना, वरना एन आता तो फिर तो वो हमेशा एन ही रहेगा, वो तो कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट रहता है, इसके तो डी आएगा यहाँ, तो ये एफ ऑफ डी समझ ले डी के बराबर, या दूसरे लफ्जों में एफ ऑफ डी डी के बराबर है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एन जो है वो एन के इक्वल है। तो ये एक्चुअली एफ ऑफ एन है जो कि एन के इक्वल होगा, और ये भी एफ ऑफ एन है, लेकिन एफ ऑफ एन जो है यहाँ पर 1 के इक्वल है। तो इस तरह से इसकी जी मेरा सवाल है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एन, जो टॉप ऑफ एन के राइट साइड पे लिखा हुआ ये दूसरी साइड पे लाइन की दूसरी साइड पे मेरे राइट पे, मेरा राइट तो यही है, अच्छा मेरे लेफ्ट बोले, जी 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 जी। अच्छा अब जो है फॉर एग्जांपल इसको अगर वेरीफाई करना चाहें आप कि ये वेरीफाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, n की वैल्यू 8 के लिए, इसको वेरीफाई करते हैं। तो n की वैल्यू 8 के लिए वेरीफाई करते हैं, तो अगर इसको देखते हैं हम तो f8 यानी कि एक्चुअली हम ये कहेंगे कि ये जो fn है ये अब ये 1 होगा, ये इस वाले में, ठीक है ना। तो 1 इज इक्वल टू सम d runs over the divisors of 8 mu d और tau 8 divided by d, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब d क्या है, 1 है। ठीक है, तो d अगर, क्योंकि 8 के डिवाइजर्स होंगे तो d अगर 1 होगा तो ये होगा mu1 tau 8, फिर प्लस ये होगा mu, फिर 2 होगा तो mu2 tau 4, फिर होगा mu, फिर और क्या होगा mu4 tau 2, और फिर d की वैल्यू 8 होगी तो mu8 और tau 1 हो जाएगा। अब देखें इसमें क्या होगा, ये 1 आएगा रिजल्ट, क्योंकि ये 1 के इक्वल है ना, ये हम वेरीफाई कर। mu1 कितना होता है, बाय डेफिनेशन 1 होता है। ठीक है, tau 8 की वैल्यू क्या होगी, तो इसके डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, नहीं डिवाइजर नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं, डिवाइजर्स का सम नहीं होता, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो 1 2 4 8, तो ये 4 आएगा इसके साथ। mu2 -1 होगा, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर 1 हो जाएगा, इनटू tau 4, तो tau 4 1 2 4, तो इसका जवाब होगा 3, फिर प्लस mu4 जो है 0 हो जाएगा, तो बाकी उसको कैलकुलेट ही नहीं करें। ठीक है, बल्कि बाकी कैलकुलेट ही नहीं करता, सिर्फ 0 लिख देता हूँ। इसके बाद mu8 ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का स्क्वायर है, तो किसी भी चीज का अगर स्क्वायर होता है तो फिर
0 हो जाता है। तो ये आ जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। ये देखिए ये सही आ रहा है। इसी तरह से अगर इसके लिए चेक करेंगे तो इसके लिए चेक करेंगे तो ये 8 आ जाना चाहिए। n 8 इज इक्वल टू सम d runs over the divisors of 8 mu d सिग्मा 8 by d। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें, मैं पहला वाला यूज कर रहा हूँ, आप लोग दूसरे वाले से वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा म्यू 1 और सिग्मा 8 प्लस म्यू 2 सिग्मा 4 प्लस म्यू 3 सिग्मा, नहीं 8 नहीं होगा, सिग्मा 2 हो जाएगा। ये 8/2 है ना, तो म्यू 3 तो नहीं आएगा, म्यू 4 आएगा। जब d की वैल्यू 4 होगी यानी कि वो डिवाइड करने वाला, तो d की वैल्यू जब 4 होगी तो ये 2 हो जाएगा, फिर प्लस म्यू 8 सिग्मा 1। ठीक है, अब म्यू 1 तो 1 होता है और सिग्मा 8 होगा जो अब डिवाइजर्स का सम होगा। ठीक है, तो डिवाइजर्स, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है उसमें ये होता है, जो डिवाइजर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो 8 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 8, ये सबका सम होगा जी। म्यू 2 ये -1 होगा और ये हो जाएगा 1 + 2 + 4। ठीक है, और ये 0 फिर प्लस के बाद वाला भी 0। अब देख लीजिए कि ये इससे 15 होगा और माइनस कितना 7, तो ये 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमने इससे भी वेरीफाई कर लिया कि ये आ रहा है। ये पहले ही से खुद लिखने के बजाय ऐसा करते हैं कि इसको ये कहते थे कि ये, यानी ये वैल्यू जो है वो 8 आ गई, वरना हमने पहले ही लिख दिए थे कि वो 8 है। बहरहाल वेरीफाई कर रहे थे कि हमने निकाला। जी आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? सबके लिए सब कुछ भी सबके लिए फॉर्मूला, कोई से भी जो है वो हो सकता है। अब इसके बाद फर्दर इसे आगे देखते हैं। तो एक और रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देखते हैं कि लेट f and f be numbers, सॉरी नंबर थ्योरेटिक फंक्शन कह रहे हैं, be number theoretic functions such that small f of n equals n sum runs over the divisors of n mu d f n by d। ये क्या चीज है? अभी हमने पढ़ा है, मोबिस इन्वर्जन फॉर्मूला है। ठीक है, देन तो क्या होगा कि एफ एन इज इक्वल टू सम डी रन्स ओवर, सम रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन एफ डी। तो ये जो मोबिस इन्वर्जन फॉर्मूला था उसमें क्या दिया हुआ था, ये दी हुई थी सेकंड कंडीशन और ये फॉर्मूला आपको लेके आना था। अब क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है और ये लेके आना, यानी कि समझ लीजिए कि उसका क्या है, कन्वर्स है, उसका जो है कन्वर्स प्रूफ करना है। तो यानी इसका मतलब है इस थ्योरम के बाद, इसको प्रूव करने के बाद वो जो पिछला वाला थ्योरम था वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ जो है वो लिखा जा सकेगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है कि बाय डेफिनेशन
Fn is equal to sum runs over the divisors of n mu d f n by t। ये हमें दिया हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं n की जगह d पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो एफ डी लेके आना नहीं है, तो हम n की जगह d पुट कर देते हैं। लेकिन जब n की जगह d पुट कर देंगे तो फिर यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा हमें फिर ये, क्योंकि अगर यहाँ पे वो d रहने दिया तो फिर तो ये मिक्स हो जाएगा। तो हाँ, तो फिर इसके कोई और से लिखते हैं, d कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, d सॉरी d प्राइम लिखते हैं। तो d प्राइम डिवाइड्स n म्यू d प्राइम, क्योंकि डमी वेरिएबल है, क्योंकि d की वैल्यू चेंज होने से चेंज हो रहा था, अब ये d की वैल्यू तो बाकी वही रहेंगी, तो ये हो जाएगा f n बाई d प्राइम। तो जहां जहां n था उसकी जगह आपने क्या किया, d की जगह d प्राइम रख दिया, और n की जगह d रखना, तो इधर भी तो n आ रहा है, तो यहाँ d अपॉन d प्राइम। यहाँ भी चेंज करना, तो यहाँ भी d प्राइम लिख दूंगा मैं, और यहाँ भी d ओवर d प्राइम। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ सिर्फ d आएगा, यहाँ सिर्फ d है। उधर d ओवर d सही है, बस n की जगह d रखना था और d की जगह d प्राइम लिखना था, तो जहां जहां n है उसकी जगह d रख दिया, और जो है जहां n था उसकी जगह d रख दिया, और जो d था उसकी जगह d प्राइम, फिर वो मजबूरन करना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमें दिया हुआ है, यहाँ नजर आ रहा है d ओवर d प्राइम, इसको किसी एक इंटीजर के, ज़ाहिर है कि कोई इंटीजर हो गई है, ठीक है, n बाई डी जो है एक इंटीजर है, तो ये d बाई डी प्राइम हो गया। तो हम इसको एस्यूम कर लेते हैं कि ये इंटीजर जो है ये k के बराबर है। लेट d बाई डी प्राइम इज इक्वल टू k, यानी कि d इज इक्वल टू d प्राइम k। d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k जो है d प्राइम k आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जो ये इक्वेशन जो दी हुई है, ये जो नजर आ रही है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम d बाई डी प्राइम की जगह k लिख देंगे, यानी यहाँ पे ये k आ जाएगा, और ये जो d लिखा हुआ है इस d की जगह जो है वो क्या आ जाएगा, इस d की जगह आ जाएगा d प्राइम के। ठीक है ना, d की जगह जो है वो d प्राइम के आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, समेशन कहाँ लगाना चाहिए, एफ ऑफ डी को बनाने के लिए समेशन लगाएंगे, ये वाला समेशन लगा देंगे, एक साथ ही कर दें चलें, वरना नेक्स्ट स्टेप में मैं सोच रहा था कर लें, या पहले ऐसे करते हैं कि ये समेशन ही लगा देते हैं ना, तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना चाहिए था, वरना फिर ये होता है कि ये एस्यूम कर लिया और ये फिर लगाया भी नहीं। चलें ऐसे करते हैं कि उसके नेक्स्ट स्टेप में लगा देंगे, अभी समेशन दोनों तरफ लगा दें। ठीक है, समेशन इधर भी लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमें लाना है ना, अब ये जो राइट साइड है इसको कैपिटल एफ ऑफ एन लेके आना है, लेफ्ट साइड पे तो ये आ गया ना, अब राइट साइड पे हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एन आना चाहिए। अब राइट साइड पे कैपिटल एफ ऑफ एन लाने के लिए हमें क्या करना, पहले तो हम ये करें कि डी की जगह डी प्राइम के लिख सकते हैं, और डी ओवर डी प्राइम की जगह हम के लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमें ये जो है ये मिल जाएगा कि ये चीज क्या हो जाएगी, सम d runs over the divisors of n, d runs over the divisors of n। डी है ना, तो आपने n लिखा है सेकंड वाले सॉल्यूशन में, इससे पहले ये वाले में नीचे वाले में जो
ये हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो कॉपी करना था, ऊपर से ये गलत कर दिया, ये आगे चलकर फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डी प्राइम जो है वो रन कर, यानी कि डिवाइसेस ऑफ डी पे ये रन कर रहा है। अब हम ये क्या कर सकते हैं कि डी ओवर डी प्राइम की जगह हम क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं। तो ये तो एफ के हो गया, असल में इसी के लिए लाना जी। डी की जगह डी प्राइम के रखने का कोई फायदा नहीं होगा, एक नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया, वो भी सब जगह जो है लगा देंगे हम। तो डी की जगह डी प्राइम के वैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हाँ नहीं लगा रहा है वो, तो कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा। तो डी बाई डी प्राइम की जगह एक्चुअली हमने डी बाई डी प्राइम की जगह एफ के लिख दिया हमने। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये सम है। अब ये म्यू डी प्राइम क्या आ गया, यहाँ पहले देखें क्या था, ये था डी प्राइम डिवाइड्स डी। डी प्राइम डिवाइड्स डी का मतलब है एक्चुअली डी बराबर है डी प्राइम के, ठीक है ना, यही चीज है ना। यानी जब ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो ये सम रन करेगा, इसका मतलब है यानी कि उनके ऊपर जो है सम रन करना है। तो आप इस चीज को आप लिख सकते हैं कि के डी प्राइम इज इक्वल टू टी, यानी कि ये सम उस वक्त रन करेगा जब ये रिलेशन जो है वो होल्ड करेगा, ये वाला सम जो है। तो वो वैल्यूज जो है वो डी प्राइम की जो है वो ले ली जाएंगी, ठीक है, इसके लिए के की वैल्यू, इसके लिए डी प्राइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सम में जो है वो दोनों की जो है वो चीजें आ रही हैं। अब आपके पास जो है ये दो सम है, ठीक है, इसमें वेरिएबल डी प्राइम है और इसमें वेरिएबल जो है वो के है, जो कि वेरिएबल के अंदर जो है ये हमारे पास जो है वो डी आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सम है समेशन, इस समेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये जो दो सम नजर आ रहे हैं इसको आप चाहें तो एक सम में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो दो में रहने दें और सिर्फ इनकी इंडाइसेस जो है वो चेंज कर दें। यानी कि आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ। आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप लिखें सम और एफ के लिए करें अगर, और दूसरा सम जो है वो आप म्यू डी प्राइम के लिए करें। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सम किस तरीके से रन होगा। अब ये एक्चुअली आपके पास जो था वो इस तरह से था कि डी जो है वो रन हो रहा था, मतलब ये सम रन हो रहा था ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन, और एफ जो था वो किस पे हो रहा था, एन बाई डी पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको मतलब सिंप्लीफाई इस तरह से किया कि ये एफ के आ गया, ठीक है। तो अब ये क्योंकि एफ के आ गया और के की वैल्यू आपके पास है डी बाई डी प्राइम, ठीक है। तो हम इस चीज को इक्विवेलेंटली ये कह सकते हैं कि के रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन। तो के रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन, अगर इसको आप चेक करें तो इसका रिजल्ट जो होगा वो हमें जो है वो एक ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ये म्यू डी प्राइम, तो इसमें वेरिएबल जो है वो डी प्राइम है, तो डी प्राइम रन्स ओवर एन बाई के, यानी कि समझ लीजिए कि ये हमने जो पहले जो रोल था डी का, उस रोल को समझ लीजिए कि उस तरह से रिप्लेस हुआ कि वो के साथ जो है वो आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हम ये कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो आपके पास आएगा ये म्यू डी प्राइम है, तो म्यू सर ये डी तो 1 हो जाएगा। ये क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी सर ये जगह 1, 1 होता है। लेकिन 1 कब होगा, 1
1 भी होता है और 0 भी होता है, ठीक है, 0 भी होता है। ठीक है। लेकिन 1 कब होगा? 1 उस वक्त होगा जब n और k बराबर होंगे। ये n और Equal k बराबर हो जाएंगे तो फिर 1 हो जाएगा, और इसके अलावा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि म्यू d प्राइम सम d प्राइम runs over nk is equal to 1 when n is equal to k or 0 otherwise। तो 0 होगा वैसे, तो जाहिर है कि 0 लेने का तो कोई फायदा नहीं, तो सारे 0 कर देगा। तो अब ये हो जाएगा सम d runs over the divisors of, मतलब sum runs over the divisors of n f d equals, जब n और k बराबर होंगे, तो n और k अगर बराबर होंगे, एक तो ये कि ये उस सूरत में 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ गया, और ये क्योंकि दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये एक ही फैक्टर होगा, एफ के आ जाएगा, ये एफ एन आ जाएगा, कुछ भी आप, एक ही फैक्टर होगा, चलो एफ के कर देते, क्योंकि ये आपने सिर्फ वो केस लिया है जिसमें के और एन बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सम डी रन्स ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन एफ डी इज इक्वल टू एफ एन। तो यही आपको शो करना था, हाँ यही, तो ये आपके पास है। आपने इसमें चेंज किया है that is all। अच्छा, देखिए इसमें देखिए, ये जब इस तरह से हो तो या तो फिर ये करें कि कुछ वैल्यूज ले लें, और वैल्यूज लेके जो है वो, जैसे कि आपके पास n की वैल्यू कोई जैसे ले लें 8 ले लें, और d उसके डिवाइजर्स हो जाएं, ठीक, तो d प्राइम कोई एक डिवाइजर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल d प्राइम जो है वो 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करके देखिएगा तो फिर आप ये देखिएगा कि ये रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि आपने इसको के में भी कन्वर्ट कर दिया है, तो भी जो ये प्रोडक्ट होगा सम का, मतलब ये जो सॉरी ये जो सम आपके पास आएगा ओवर द डिवाइजर्स, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम वही रहेगा, यानी कि इंडाइसेस इस तरह से चेंज हो जाएंगी अगर आपने के की वैल्यू डी बाई डी प्राइम ली है, ठीक है, और के रन कर रहा है ओवर द डिवाइजर्स ऑफ एन, और इससे पहले जो है वो आप कह रहे थे कि डी रन कर रहा था डिवाइजर्स ऑफ एन, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। आप ऐसे कीजिए कि n की वैल्यू लीजिए 8, ठीक है, और इसके लिए जो है इसको कीजिए, तो जब इसके लिए कीजिएगा तो d प्राइम सारे बीच में कोई एक आएगा, जैसे d प्राइम फॉर एग्जांपल आप 2 ले लीजिए, ये d प्राइम जो है फॉर एग्जांपल आप जो है वो 4 ले लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। तो d प्राइम d ओवर d प्राइम जो है वो k आएगा, तो ये तो जाहिर है कि चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये तो उस वक्त ज्यादा क्लियर होगा जब आप इसको करके देखिएगा, वैल्यूज बकायदा इसकी जब रखी जाएंगी तो वैल्यूज रखने के बाद जो है उसको पता चलेगा, ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ जो है वो एक और मैं आपको कुछ चीज कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड आर्ली के सिलेबस, देखिए जो है वो इसमें ये था कि इससे पहले जो है वो आर्लीज नहीं होते थे, तो जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है वो आर्लीज के लिहाज से नहीं किया हुआ है, कोर्स जो है वो इस तरह से डिजाइन है कि वो उसके लिहाज मिड टर्म के लिहाज से है वो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा, अब देखिए ये अगर आपके पास n हो जाए n फॉर एग्जाम्पल p q
आर हो जाए, ठीक है। एन अगर हमारे पास पी क्यू आर है तो, और पी क्यू आर ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, यानी कि ये जो एफ डी होता है, यानी एफ एन जो होता है ना, इसकी ये जो मोबियस फार्मूला जो हमने, ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर थ्योरेटिक फंक्शन एफ एन जो है वो क्या होगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा। दूसरे लफ्जों में हमें क्या मालूम करना है, हमें ये मालूम करना है कि सम, जी जी, यानी हमें मालूम करना है सम रन्स ओवर डिवाइजर्स ऑफ एन म्यू डी, और फिर उसके बाद कैपिटल एफ की जगह हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सिग्मा एन बाई डी होता है, तो हम एन बाई डी की जगह डी ही लिख रहे हैं, ठीक है। इधर से एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, इस वजह से। ठीक है, तो ये बताइए, तो पहले तो करे ना, इतनी जल्दी आंसर नहीं बताइए, ठीक है। किसके इक्वल होता है, देखिए यहाँ डी लिखा हुआ है, डी बाई एन बाई डी नहीं है, ये सिग्मा डी है, जी जी, सिग्मा डी है ये। अरे मैं आपसे पूछने से जवाब तो बताए, मतलब जबानी एकदम से नहीं बताते, मैंने ये कहा था, लेकिन करें तो इससे, ये आप लोगों को काम दे रहा हूं मैं करने के लिए। जी क्या है, प्राइम नंबर। इसका सॉल्यूशन नहीं है जो आप सॉल्यूशन में देख रही हैं तो इसको जो है जल्दी से करें। एन जो है ये पी क्यू आर है, यानी कि ये जो है आप इस तरह से कर लें, डी रन्स ओवर पी क्यू आर। देखिए इसके बजाय जो है ना, आप इसको बनाइए जरा, यानी कि ये यहाँ पे वैल्यूज जो है वो रखना शुरू कीजिए, ठीक है। डी की वैल्यू तो रखें, सबसे बताएं सबसे पहले क्या आएगा, अरे इतना क्या क्या, तो कहाँ से आपका, इसको आप पहले लिखें, 1 आएगा, जी जी बिल्कुल, जी इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा म्यू 1, और फिर उसके बाद सिग्मा, और ये हो जाएगा 1। फिर उसके बाद अब और कौन सा डिवाइजर होगा इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का ये हो जाएगा म्यू, फिर क्या आएगा, पी आएगा, तो ये सिग्मा पी भी हो जाएगा। और एक डिवाइजर होगा म्यू क्यू, फिर सिग्मा क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद म्यू आर होगा, फिर सिग्मा आर हो जाएगा। फिर उसके बाद सिग्मा में तो जी सर सिग्मा में हम लेकिन सेम क्यों पुट कर रहे हैं, हम तो इसमें नंबर मतलब सबका डिवाइजर्स का सम ऐड करेंगे ना।
नहीं नहीं, सिग्मा में तो हम वो अभी तो ये फॉर्मूले में कुछ इनको से अप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सम होगा क्या, फिर इनके बाद वैल्यूज रखेंगे, अभी थोड़ी कुछ कर रहे हैं, फिर हम निकालेंगे सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा पी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या होगी, लेकिन अभी तो ये सम को एक्सपेंड कर रहा है। तो मैंने यही तो कहा था कि पहले सम तो एक्सपेंड करें, फिर उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी फिर आप ये देखें कि क्या होगा, और क्या इसका जो है डिवाइजर होगा पी क्यू आर का, पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू सिग्मा पी क्यू, फिर उसके बाद होगा पी आर, तो म्यू पी आर सिग्मा पी आर, और क्या होगा क्यू आर और सिग्मा क्यू आर, और क्या होगा म्यू पी क्यू आर और सिग्मा पी क्यू आर। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले तो भाई आप ये ने देखा कि ये होगा क्या जी। ठीक है, तो म्यू वन, तो म्यू वन कितना होगा, म्यू वन जो है 1 होगा, सिग्मा वन कितना होगा, ये भी 1 होगा, फिर प्लस म्यू पी कितना होगा -1 की पावर 1 यानी कि -1, और सिग्मा पी कितना होगा, इसके डिवाइजर्स का सम, हाँ 1 प्लस पी। ठीक है, ये 1 प्लस पी आ गया, फिर प्लस सिग्मा क्यू क्या होगा, म्यू क्यू क्या होगा -1 की पावर 1, और ये सिग्मा क्यू होगा 1 प्लस क्यू, और ये हो जाएगा -1 की पावर 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस म्यू पी क्यू, ये कितना होगा -1 की पावर 2, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है पी और क्यू, ये अच्छा प्राइम है, डिस्टिंक्ट प्राइम है सारे, ठीक है ना, दोनों तीनों, -1 की पावर 2, हो जाएगा। हाँ जी, और ये क्या होगा 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, आपने तो उसका आंसर पी क्यू आर बताया था। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद जो है म्यू पी आर, तो म्यू पी आर जो है ये -1 की पावर 2 हो जाएगी, और ये आ जाएगा 1 प्लस पी प्लस आर प्लस पी आर, इसी तरह से प्लस -1 की पावर 2, और हो जाएगा 1 प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर, और फिर उसके बाद -1 की पावर, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 3, और 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और फिर प्लस पी क्यू आर। ठीक है, और कुछ होगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस पी, ब्रैकेट में रहने दें, कैंसिल वैंसिल कहाँ होगा, फिर हम सब कैंसिल करेंगे ना बहुत सारी चीजें बाद में, तो ये हो जाएगा -1 माइनस क्यू, ये हो जाएगा -1 माइनस आर, अब ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा, तो अब ये दरअसल कैंसिल होंगी, इस वजह से 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, इसी तरह ये भी प्लस में होगा, तो 1 प्लस पी प्लस आर प्लस पी आर, देखें कोई मैं मिस ना कर दूं, फिर उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर, और -1 का क्यूब ये हो जाएगा -1 सो -1 माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर
माइनस पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये +1 से -1 कैंसिल, माइनस पी से प्लस पी आएगा, ये प्लस पी कैंसिल, माइनस क्यू से ये प्लस क्यू कैंसिल, ये -1 से +1 कैंसिल, माइनस आर से ये प्लस आर कैंसिल, और कौन सा ये वाला -1 छोड़ दिया, कहीं ढूंढ लेते हैं इसके लिए भी +1, ये एक ये। अच्छा अब ये प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू, प्लस पी आर से माइनस पी आर कैंसिल, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू कट जाएगा, प्लस आर से माइनस आर कट जाएगा, प्लस पी से माइनस पी कट जाएगा, +1 से ये -1 कट जाएगा। तो इस तरह तो ये आपके पास जो है वो -1 पी क्यू आर आ जाएगा। आपने सही तो नहीं बताया था, फिर भी ये आ रहा है माइनस पी क्यू आर, माइनस पी क्यू आर। और कुछ तो नहीं है, देख लें इसमें आंसर दिए में। देखें क्वेश्चन कौन सा, 22 है ये क्वेश्चन। नहीं है, 22 नहीं है क्वेश्चन। यही आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आई? ठीक है, अब आगे मजीद जो है इसको देखते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, और जो है वो आप लोग कर सकते हैं, इतनी जो है वो मुश्किल जो है वो चीज़ें नहीं है। हाँ नोटेशंस हैं ज़्यादा, लेकिन अब वो हाँ इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा अब इसके अलावा मुझे एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस शुरू करनी थी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है अभी इसको थोड़ा सा और इसी को कुछ और भी करा दूँ इसी में, तो फिर उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास से शुरू कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अगर जो है वो बल्कि आपने जो पूछा था कि वो जो इंडाइसेस चेंज करते हैं उससे फर्क जो है वो पड़ता है नहीं पड़ता, तो देखिए ये जैसे कि फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह, अभी ये नहीं देखेंगे हम कि इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की क्या आएगी। फॉर एग्जांपल फंक्शन है म्यू डी और एफ डी प्राइम, और ये यहाँ पे सम है और यहाँ पे भी सम है, और ये सम रन हो रहा है डी रन्स ओवर एन और डी प्राइम रन्स ओवर एन बाई डी, ठीक है। ये असल में सेम होता है सम, अगर हम कर दें डी प्राइम रन्स ओवर एन और सम डी रन्स ओवर एन बाई डी प्राइम, मैंने इंटरचेंज कर दें और इसको ऐसे ही रखें म्यू डी और एफ डी प्राइम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वही रहा। अब इसको देखें, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
पर समीशन लगाते हैं उस वेरिएबल के ऊपर। जैसे अगर हम कहेंगे x स्क्वायर है तो हम सब सारे x मैं लिखता हूँ जैसे क्या एक्स स्क्वायर है, फिर तो हम उस पे लगाते हैं ना कि समेशन अगर ये x के लिए है तो फिर x के ऊपर लगेगा, अगर x की जगह कुछ और है। देखें बात ये होती है कि ये जब सम होता है ना तो इसमें वेरिएबल के चेंज होने, अगर ये इसकी जगह मैं वाई स्क्वायर लिख दूं और वो रिलेशन वाई स्क्वायर का लगा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो है वो वेरिएबल के ऊपर करते हैं। अगर मुझे बोलने यानी कि d डैश ओवर है या d डैश ओवर 2 d डैश है, तो ये जो है वो u ऑफ d पे लग रहा है, f ऑफ d डैश पे लग रहा है, या दोनों समीशन एक साथ उस पे लग रहे हैं। ये चलें अब ऐसा करते हैं, इसको करके देखते हैं इसको, ठीक है, एक प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो सम runs over the divisors of 4, sum runs over divisors of 4 by d, ठीक है। अब n की जगह 4 आ गया, म्यू d f d प्राइम। हम अभी डेफिनेशन तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि सम का जो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो अब जो है वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, d प्राइम जो है वो इसके लिए लगाते हैं d प्राइम, लेकिन जो है वो पहले d लगा देते हैं कि d डिवाइजर्स जो है वो, तो d क्या होगा सबसे पहले 1 जो कि 4 को डिवाइड करेगा, फिर 2 होगा, फिर 4 खुद हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा म्यू 1, जब म्यू 1 होगा और फिर उसके बाद ये हो जाएगा सिग्मा d प्राइम और ये हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा ऐसा करते हैं कि ये आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बाहर लिख दिया और हो सकता है फिर कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको अंदर ही रहने देता हूँ म्यू 1 और f d प्राइम, फिर प्लस, समझ में आई ये बात। फिर उसके बाद हम ये वाले को एवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब d की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 4 का एक डिवाइजर 2 है, तो ये हो जाएगा सम d प्राइम, यानी कि d ये वाला तो एवेल्युएट हो रहा तो ये तो नहीं आएगा। अब ये d की वैल्यू 2 ही तो 4/2 2 हो जाएगा, तो d प्राइम डिवाइड्स 2 म्यू ऑफ 2 f d प्राइम। हम फंक्शन म्यू की डेफिनेशन इन्वोक नहीं कर रहे इस वक्त, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि म्यू कोई भी चीज हो सकती है, सिर्फ हम इसको देखना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद प्लस, और ये हो जाएगा, अब 4 ही होगा, तो जब 4 होगा तो ये हो जाएगा d प्राइम डिवाइड्स 1 और ये हो जाएगा म्यू 4 f d प्राइम, ठीक है। अब ये म्यू 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ जब ये सम ये वाला अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये इस जगह पे आएगा, इस जगह आएगा ही नहीं, तो म्यू 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर जब डिवाइजर्स ऑफ 4 क्या होंगे, एक 1 होगा f ऑफ, एक 1 होगा f ऑफ 1, एक 2 होगा तो f ऑफ 2 और एक 4 होगा तो f ऑफ 4। फिर प्लस म्यू 2 ऐसी रहेगा क्योंकि d प्राइम इसके अंदर नहीं आएगा, तो 2 के डिवाइजर्स कौन होंगे, 2 के डिवाइजर्स होंगे f ऑफ 1 होगा प्लस f ऑफ 2 होगा, फिर प्लस ये 1 ही होगा, तो एक ही आएगा म्यू 4 और f ऑफ 1, ठीक। अब ऐसा कर देंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू 1 f1 f ऑफ 1 प्लस म्यू 1 f ऑफ 2 प्लस म्यू 1 f ऑफ 4 प्लस म्यू 2 f ऑफ 1 प्लस म्यू 2 f ऑफ 2 फिर प्लस म्यू 4 f ऑफ 1। अब देखिए क्या करें, जितने f ऑफ 1 वाले एक साथ कर दें,
ठीक है, तो ये हो जाएगा, और उसमें से f(1) कॉमन भी ले लें, तो ये हो जाएगा f(1), आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा μ1 प्लस μ2 प्लस μ4, ठीक है। फिर f(2) वाले कॉमन एक ये है और एक ये है, तो f(2) वाला आपने निकाला, तो इसमें बचेगा μ1 प्लस μ2, और फिर उसके बाद आखिर में एक ही बचा है आपके पास f(4) वाला, तो f(4) टाइम्स μ1, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं कि ये जो है इसको सम में वापस लिखते हैं, इसको भी सम में वापस लिखें, और इसी तरह से इसको भी सम में वापस लिख दें। तो जब आप लिखेंगे f(1), तो इसको लिख दें सम, तो म्यू आप d कर दें 4, फिर प्लस f(2), ठीक है। अब ये d लिखें या d प्राइम लिख दें, आप, आपकी जो है वो मर्जी है, ठीक है, तो d प्राइम लिख दें, क्योंकि ये चेंज होगा ना बार बार, तो d प्राइम वो डिवाइजर्स में कंफ्यूज करेगा। तो f(2) सम d प्राइम टू म्यू, अच्छा नहीं, ये म्यू के साथ तो जो है दूसरे वाले में d ही है, ऐसे d रहने दें, छोड़ो, वरना d ही रहने दें, d प्राइम नहीं करें। हाँ, म्यू के साथ d लेते हुए चल रहा है ना, तो बेहतर ये है कि ऐसे रहने दें d, और फिर उसके बाद f(2) और ये कर दें सम डिवाइजर्स 1 म्यू d, ठीक है। अब इसके बाद ये तीन अलग अलग हैं, इन तीनों के लिए जो है वो एक लगाते हैं, तो जब इन तीनों के लिए एक लगाएंगे और वो होगा सम, कहाँ पे f(4) है, सही है, f(4), ठीक है। तो ये अब ये 1 2 4 ये क्या है, 4 के फैक्टर्स हैं, 4 के डिवाइजर्स हैं, तो d प्राइम डिवाइड्स 4, और ये हो जाएगा f(d प्राइम), ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा क्या है, म्यू d, तो आपके पास ये जो है म्यू d आ गया। अब म्यू d जो है वो किसमें, d ये जो d की वैल्यूज ही अलग अलग है, 4 है, फिर 2 है, फिर 1, तो इसको कब कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि हम लिखेंगे d डिवाइड्स 4 बाई d प्राइम, कि d प्राइम की डिफरेंट वैल्यू हो रही है। तो ये तो मैंने ऐसे कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, ये वाले का ये जवाब निकाल लें, ये वाला, ये जवाब आ गया, ठीक है, और फिर दूसरा वाला ये करें, इस वाले का अलग से जवाब निकालें, इस वाले का भी जवाब आप देखेंगे कि वो यही आ जाएगा। मैंने तो उसको फिर बंद करके उसी तरह से कर लिया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज है वो कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम नंबर नहीं, हाँ वो कुछ होगा, तो बहरहाल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है वो क्रिप्टोलॉजी है, उसके बाद शायद, अच्छा चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक।